मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2028 से पहले बालाघाट जिले में परिसीमन होगा और पूर्व की तरह परसवाड़ा और लांजी के दो भाग में किरनापुर विधानसभा का उदयमान होगा। एक बार फिर किरनापुर विधानसभा अस्तित्व में आ जाएगी। उसके साथ ही शुरू हो गई बहस, क्या किरनापुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व की तरह कावरे परिवार को कोई हटा पाएगा? जी हां, 1962 में जब पहली बार किरनापुर विधानसभा अस्तित्व में आई थी, वहां से लेकर 2008 तक के लगातार कई बार कावरे परिवार के सदस्य इस विधानसभा से निर्वाचित हुए। पूर्व विधायक सुश्री हिना कावरे के पिता स्वर्गीय लिखीराम कावरे 3 बार किरनापुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होते हैं, कैबिनेट तक, मंत्री तक पहुंचते हैं। उनके निधन के बाद उनकी माता श्रीमती पुष्पलता कावरे विधानसभा चुनाव किरनापुर से जीतती है। उसके बाद 2 बार हिना कावरे स्वयं, एक बार किरनापुर से और एक बार परिसीमन में लांजी विधानसभा में विलय हुआ किरनापुर से लांजी किरनापुर विधानसभा क्षेत्र की विधायक बनती है। फिर दोबारा बात उठती है कि अब परिसीमन होगा और किरनापुर विधानसभा पूर्व की तरह अस्तित्व में आ जाएगी। तो बात यही उठती है कि कावरे परिवार का पूर्व की तरह दबदबा रहेगा या स्थितियां पलट जाएगी। यदि बात हम विधानसभा चुनाव 2023 की करें तो यहां पर भी किरनापुर क्षेत्र की जनता ने सुश्री हिना कावरे का पूरा साथ दिया था। बाजी तो लांजी में जाकर पलट गई जब अंकों के गणित में 3000 कुछ वोटों से हिना कावरे चुनाव हार गई। चलिए आपको इस विधानसभा का थोड़ा अस्तित्व बता देते हैं। 1962 से अस्तित्व में आई विधानसभा किरनापुर 2008 तक अस्तित्व में रहती है। 64 साल का इतिहास यदि 2026 तक का देखूं तो इसमें 30 साल कावरे परिवार के नाम, 3 बार उनके पिता, 1 बार माता और 2 बार स्वयं हिना कावरे। क्या फिर किरनापुर विधानसभा अस्तित्व में आएगी? क्या फिर दोबारा हिना कावरे को जनता मौका देगी या फिर आने वाला समय बदल जाएगा? यह तो वर्ष 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले परिसीमन के अंकगणित के आधार पर तय हो पाएगा। क्या अंकगणित के आधार पर परिसीमन होता है और किरनापुर विधानसभा का दोबारा उदयमान होता है, फिर हिना कावरे कांग्रेस से प्रत्याशी बनती है? जिस तरह से बीते दिनों प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हिना कावरे के निवास स्थल पर आते हैं, उनके भाई की विवाह कार्यक्रम में शामिल नहीं होने का मलाल जताते हैं, बधाइयां देते हैं और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं कि भविष्य आपका है, भविष्य आपका है। तो बात उठती है कि क्या हिना कावरे राज्यसभा जाएंगी, राज्यसभा की सांसद बनेगी? जी नहीं, हिना कावरे तो विधानसभा चुनाव 2028 की तैयारी किरनापुर से कर रही हैं। इस बात की सुगबुगाहट मिलना शुरू हो गई है। बस परिसीमन की तारीख और घंटी बजने का इंतजार है। जी हां, उतना ही इंतजार भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को है जो अपनी पृष्ठभूमि किरनापुर में तलाश रहे हैं। कहते हैं 2028 का चुनाव किरनापुर के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जनता के लिए एक बार फिर किरनापुर का उदयमान होगा तो नए नेताओं का भी उदयमान होगा। हिना कावरे पूर्व की परंपरा को निभा पाती है या फिर नया नेता आकर यहाँ पर बाजी मार देता है, यह तो जनता तय करेगी, 2028 तय करेगा। लेकिन उसके पहले विधानसभा में यह तय करना बाकी है कि परिसीमन होगा या नहीं, किरनापुर का कितना हिस्सा कितने में जाता है, कि उस आधार पर मतों का अंकगणित किस तरफ करवट बदलता है, ऊँट किस और बदलता है, चुनावी ऊँट किस तरफ जाता है। लेकिन अभी समय है, इंतजार है। पर चर्चाओं का क्या है? चर्चा तो शुरू हो गई है कि किरनापुर विधानसभा का परिसीमन में नाम अलग हो रहा है और चुनाव होने वाला है।